साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र बनने वाला है, सेम प्रश्न पत्र आपको दे रहा हूं, उत्तर सहित करवा रहा हूं। जो विद्यार्थी शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको पता है, हमने हिस्ट्री पढ़ा रखी है। प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें, बोर्ड पर क्लास ले रखे हैं, लाइव क्लासें ले रखे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें हैं, तो ध्यान से उनको छोटे छोटे वीडियो हैं, आप अगर उनको पढ़ लेते हो तो ये पेपर बिल्कुल आसानी से आप हल कर पाओगे। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा दोनों की आपको अच्छे से तैयारी करवा रखी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लें। अब अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, पेपर पैटर्न जिस प्रकार से रहने वाला है उसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, उत्तर सहित है। प्लीज़ अंत तक आप देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़ सभी ये सिंधु सभ्यता के ही स्थान हैं, लेकिन सर्वप्रथम उत्खनन है वो दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स ने किसकी की थी? हड़प्पा स्थल की। और तो इसमें किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा इसका उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, हड़प्पा स्थल पर हुआ था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रथम पूछा है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो गए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चोर, चेल, पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो किस में हुआ? ये तमिलकम में हुआ था। देखो, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो आपको देखो अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, ध्यान से देखना। प्रत्येक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उत्तर सहित उनको अच्छे से तैयार जरूर करें। नालीय दिव्य प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो किससे था ये आपको बताना है। अलवार संतों का काव्य संकलन से था, ख हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध हमसे पूछा है, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम, ठीक है। बंगाल में इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? बंगाल का पूछा आपको, तो 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ था। 1798 में सहायक संधि किसने की थी? सहायक संधि पूछा है, तो सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। चोरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया था? गोरखपुर यूपी में चोरी चौरा कांड हो जाता है, तो एक थाने को जला दिया जाता है आंदोलनकारियों के द्वारा, तो असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पास किया? किसने पास किया यह आपको बताना है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, ख हो जाएगा। अब अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका सेक्शन बी है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने की थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने? तो देखो, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है और वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक 1871 में बने, ठीक है दोस्तों। हाँ, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का महत्व आपको बताना है। तो लुम्बिनी वन में इसका जन्म हुआ था, तो ये जन्म स्थान से संबंधित है। बोध गया में इसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें साथियों, 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं के नाम लिखें। आपको बताना है 1857 के, तो एक तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बिहार में कुंवर सिंह हो गया, बरेली में खान बहादुर हो गया, आप कोई भी लिख सकते हो, दो पूछा आपसे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान कब लागू हुआ, है ना? 26 जनवरी 1950 को, सिंपल सा है भाई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
अब देखो सेक्शन सी, खंड गय के क्वेश्चन आप देख सकते हो कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का आपको वर्णन करना है। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची आपको बनानी है। बेसरिया बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट करना है। और विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया गया। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों को किस प्रकार का नियंत्रण बनाए रखते थे। संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव किन आदर्शों पर जोर देता है। ये अगर सारे क्वेश्चनों के उत्तर अगर आपको चाहिए साथियों, तो प्लेलिस्ट में मैंने हिस्ट्री पढ़ा रखी है, वहाँ से आप जरूर देखें, उनके उत्तर मिल जाएंगे। पुरातत्वविद किस प्रकार के अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। ये अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। किसान ताल्लुकदारों जमींदारों को शामिल करना, ये सूफी मत वाला क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं का इसमें आपको उल्लेख करना है। और ये कुछ मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन हो गए। मानचित्र करवाया जाएगा आपको चैनल के साथ में, आप जुड़े रहें। ब्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।